जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वजीर आजम को नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने की तजवीज। कहा, जो आग बलूचिस्तान में चल रही है वो दीगर सूबों और फिर खित्ते में फैलेगी। आए हाथ में हाथ थामें और मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। सियासत और मुकाबला चलता रहेगा, हमें मुत्तहिद होना होगा। सियासी जमातें इत्तेफाक राय की कोशिश करें। हमारी तकसीम का फायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम कामयाबियां खो बैठे हैं। आज हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर पीटीआई का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। दहशतगर्दों ने निहत्ते मुसाफिरों को निशाना बनाया। पीटीआई सोशल मीडिया ब्रिगेड ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। कहा गया कि दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा। साजिश करने वाले पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग ओवरसीज हैं। ये खुद साख्ता मफरूर बाहर बैठकर साजिशें कर रहे हैं। पूरी कौम मफाज पाकिस्तान के साथ है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि ऐवान मुसाफिरों को यरगमाल बनाने और जानी नुकसान की मुज़म्मत करता है। कौमी सलामती से मुतसादिम नजरियात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करारदाद वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम 33 दहशतगर्द हलाक, खवातीन और बच्चों समेत तमाम यरगमाली मुसाफिर बाजियाब। DGISPR ने कहा, ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिर शहीद हुए। FC के 4 जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से राब्ते में थे। जाफर एक्सप्रेस हमले ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए। किसी को शहरियों को बर्बरियत का निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वजीर आला सरफराज बुगटी ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निमटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से यरगमाली मुसाफिरों को बाजियाब कराया। दहशतगर्दों का कोई नजरिया नहीं। दहशतगर्द सिर्फ खून खराबा करते हैं और तरक्की का रास्ता रोकते हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तान के आम शहरी को कत्ल करके चैन को क्यों ललकारते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला नया नहीं। दहशतगर्दी और सियासी इंतहा पसंदी से मुल्क को नुकसान हुआ। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए, तहरीक इंसाफ का मुतालिबा। असद कैसर ने कहा, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। वजीर दिफा को दहशतगर्दी के वाक़े के बाद मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ को चाहिए था कि कौमी इत्तफाक राय पैदा करते। उनके दिलो दिमाग पर PTI सवार है। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से सब कुछ हो रहा है। मुल्क में कानून की हुक्मरानी कहाँ है? छोटे सूबों को क्यों साइडलाइन किया जा रहा है? मैं अपनी बात कर रहा हूं। एक मार्शलाई हुकूमत से हमारा तल्लक रहा। आप गवाह हैं जनाब स्पीकर, मैंने इस ऐवान में उसकी माजरत की हुई, एक दफा नहीं कई दफा की हुई है। आज भी माजरत करता हूं उस चीज की। लेकिन आप, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि कम से कम जहां आपका तल्लक रहा हुआ है उसके ऊपर तो ना इस तरह बातें करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI बानी के बजाय पाकिस्तान की बका की जंग लड़े। ये लोग इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से आ रही हैं। दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाकर बसाने की बातें किसने की, कौन नहीं जानता। बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी डट के खड़ा है। आप तो दहशतगर्दों के खौफ से बयान नहीं देते। हमें फॉर्म 47 का ताना देने वाले खुद मार्शल लॉ की पैदावार हैं। दूसरों पर उंगली उठाने वालों को अपना माजी भी देखना चाहिए।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, हमें एक साथ होना चाहिए। उम्मीद है दहशतगर्दी के मामले पर सारी जमातें इकट्ठी होंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहते हैं। वुज़रा की गैर संजीदगी है, इस पर भी सियासत करते हैं। हमें माजी को भी भूल कर आगे बढ़ना होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, माजी भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा, केपी हुकूमत को मानना पड़ेगा, कैदी नंबर 804 को रिहा कराने के अलावा भी जिम्मेदारियां हैं। सदर ने कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। दूसरी जानिब से कहा गया कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो। सदर मुमलिकत ने कश्मीर और मसला फ़लस्तीन पर बात की। कहा गया कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में कोई एक तरक्याती मंसूबा ही शुरू कर देती। अपोजिशन ऐसी खामोशी के साथ सदर का खिताब भी सुन लेती तो अच्छा होता। पाक फौज, एयरफोर्स, SSG कमांडोज और FC ने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर ट्रेन को रोका। ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। DG ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। फोर्सेज ने इंतहाई महारत से ऑपरेशन मुकम्मल किया। सबसे पहले खुदकुश बमबारों को हलाक किया गया। मरहलावार एक एक बोगी की क्लियरेंस की गई। पाकिस्तान सरहदों के बाहर से प्लान की जाने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, ट्रेन हमले के दहशतगर्दों का अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग मिला। TTP और दीगर दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें हैं। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोके। जाफर एक्सप्रेस हमला बहुत बड़ी कार्रवाई थी, इसके बारे में भी अफगानिस्तान से बात की जाएगी। आर्मी एक्ट फौज को डिसिप्लिन में रखने के लिए ही बनाया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक समात में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ने कहा, कानून का इतलाक किस पर होना है और कैसे होना है, ये तय करना पार्लियामेंट का काम है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पार्लियामेंट के बजाय आइन पाकिस्तान सुप्रीम है। क्या कल पार्लियामेंट आर्मी एक्ट सिविलियंस के लिए मजीद शिकें भी शामिल कर सकती है? ख्वाजा हारिस ने कहा, ये सवाल अदालत के सामने है ही नहीं। चैलेंज शुदा फैसले में आइन के आर्टिकल 8(5) में नहीं जाना चाहिए था। अदालत ने कहा कि आर्टिकल 8(3) में बुनियादी हुकूक से इस्तिस्ना दिया गया। सवाल ये है कि ये इस्तिस्ना सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक है या इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। सिंध असम्बली में दरियाए सिंध से निकाले जाने वाली 6 केनाल्स के खिलाफ करारदाद पेश। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दरियाए सिंध से नहरें निकालना गैर आईनी और गैर कानूनी है। विफाक का ये नया मंसूबा नाकाबिल कबूल है। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। वजीर आबपाशी जाम खान जोरो ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने केनाल्स बनाने की मंजूरी नहीं दी। शहीद बेनजीर भुट्टो ने धरना देकर बताया था कि कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे। कालाबाग डैम को हमेशा के लिए पीपल्स पार्टी ने दफन किया। मुझे हल्की सी गोली शीशे से गुजर के आई, जो कि अंदर नहीं गई, छू के जो गुजर गई। पाक फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से SSG कमांडोज की, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका और उन्होंने हमारी जान बचाई। हम मशकूर हैं उनके। तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन महफूज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया। ड्राइवर ने अपने भाई को फोन पर खैरियत से आगाह किया। इससे कबल सोशल मीडिया पर अमजद यासीन की शहादत की खबर गर्दिश कर रही थी। नाले से जैसे हम ऊपर चढ़े, आगे FC की छोटी सी रेलवे लाइन की पटरी पर चेक पोस्ट है व्हाइट कलर की। फिर FC वाले दूसरे ऊपर लगे हुए थे पोस्टरों के ऊपर में, जो हमारी दिफा के लिए खैरें कर रहे थे। उधर आकर हम अल्लाह का शुक्र भी अदा किया जब हमें बोला भी हम ना खतरे से बाहर है। पनीर से हम मालगाड़ी में आए, FC वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की। उन्होंने रोजा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना, हमें मालगाड़ी मंगाई है, फिर हमें मछ पहुँचाया गया। मछ में भी रोटी दी है FC वालों ने और बड़ी खिदमत की है। अल्लाह ने हिफाजत किया।
फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर BJFC वालों का हमको इधर तक ले आए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अमीर से आगे चले गए हम लोग गाड़ी पे, बस फिर पता चला कि भाई गाड़ी रुक गई है, ठीक है ना, बस फिर फायरिंग शुरू हो गई वहाँ पे। दहशतगर्दों से बाजियाब करवाए मुसाफिरों का इजहार तशक्कुर। मुसाफिरों ने कहा दौरान सफर फायरिंग हुई, बोगियों में लेट कर जान बचाई। पाक फौज और FC के जवानों ने बहादुरी का मुजाहिरा किया और हमें बाहिफाजत क्वेटा ले आए। DG ISPR ने कहा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने वाज़े तौर पर इस बात की तस्दीक की कि हमला अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के सरगनों ने तरतीब दिया। वाक़े के दौरान अफगानिस्तान से दहशतगर्द इन दहशतगर्दों से बराह रास्त राब्ते में थे। पाकिस्तान तवक्को करता है कि अबूरी अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से इनकार करेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म पर साबित कदम हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की सानेहा जाफर एक्सप्रेस की मुजम्मत। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा सानेहा जाफर एक्सप्रेस में बैरूनी ताकतें मुलविस है। दहशतगर्दी से मुल्क की जड़ें खोखली हो रही हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला बाहमी इत्तेहाद के साथ करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। अमरीकी जनरल बर्गमैन का दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों पर जोर। कहा अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान दिफा, सिक्योरिटी और तालीम में ताउन की बहुत अहमियत है। रिपब्लिकन कांग्रेस रहनुमा जैक बर्गमैन की पाकिस्तानी अमरीकन रिपब्लिकन क्लब से मुलाकात। पाकिस्तानी अमरीकन कम्युनिटी में सियासी शमूलियत बढ़ाने की जरूरत पर जोर। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की मुलाकात। इलाकाई माहौल और मुतालिका सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद दो तरफा ताउन के दायरा कार को वसी करने पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कराची के बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर के इलेक्ट्रिक की जनवरी 2025 के एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 84 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त। मंजूरी की सूरत में सारिफिन को 4 अरब 69 करोड़ 50 लाख रुपए रिलीफ मिलेगा। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 20 मार्च को समाअत करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,000 पॉइंट से ऊपर। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब आज JIT में तलब। JIT ने गुज़िश्ता रोज अलीमा खान को भी तलब किया था। अलीमा खान JIT के सामने पेश नहीं हुई। JIT ने अलीमा खान को कल दोबारा तलब कर लिया। अमरीका, चीन, रूस, यूरोपीय यूनियन की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। अमरीकी सिफारत खाने ने कहा अमरीका ने BLA को आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी का मुखालिफ है। पाकिस्तान को मुसलसल हिमायत फराहम करते रहेंगे। रूसी सिफारत खाने ने कहा शहरियों को इंसानी ढाल बनाने को मुस्तरद करते हैं। बरतानिया, फ्रांस और ईरान की भी हमले की मजम्मत। टेक्सला में संजानी के करीब सुरंग से गुजरते हुए अवाम एक्सप्रेस को हादसा। एक बोगी पटरी से उतर गई। ट्रेन में सवार अफराद महफूज रहे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने कहा ट्रैफिक मसाइल को हल करने की जरूरत है। एक्शन होगा तो ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी आएगी। 1 साल में 5 लाख गाड़ियां जब्त की गईं। ट्रैफिक चालान से हुकूमत को 1 अरब रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू मिला। हमारा मकसद मसाइल की जड़ तक पहुंचना और उनका खात्मा करना है। मोटरसाइकिल सवार खबरदार, नो हेलमेट नो एंट्री। कराची की II चंद्रीगढ़ रोड पर एंट्री के लिए हेलमेट लाजमी लगाना होगा। इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को अहम शाहराह पर एंट्री न देने का फैसला किया। मेयर कराची ने कहा जल्द तमाम मरकजी शाहराहों पर पाबंदी लागू होगी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद पुलिस मुल्क भर में अहम नेटवर्क और शेल के ताउन से आगाही मुहिम भी चला रही है।
होली के त्यौहार पर सिंध हुकूमत का 2 छुट्टियों का ऐलान। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध भर में हिंदू बरादरी के लिए आज और कल तातील। हलवाई की दुकान पर काम करने वाले हंगू के फुटबॉलर की वजीर आला हाउस में दावत। अली अमीन गंडापुर का मोहम्मद रियाज को फुटबॉल का सरकारी कोच भर्ती करने का ऐलान। 10 लाख का चेक भी दिया। कहा, मोहम्मद रियाज जैसे लोग हमारा कीमती असासा हैं।